हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे एक सीरीज़ हमने चलाई हुई है जिसमें मैं कोई भी एक डिसीज़ उठाता हूं और उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देता हूं। जो ये आपको ओवरव्यू देना, उसके सिम्टम्स बताना, उसके प्रिवेंशंस बताना, ये सभी बताने का जो हमारा पर्पस या प्रयोजन क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में, जिसमें हमने ब्रेन हेमरेज टॉपिक जो क्लियर किया था, डिसीज़ के बारे में थोड़े से सिम्टम्स आपको बताए थे और उसके बारे में जानकारी दी थी, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाकर के ब्रेन हेमरेज के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते तो आप हमारी वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये डेंगू डेंगू के बारे में हम बात करेंगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर से होने वाला है। जो मच्छर जो होते हैं, जो डेंगू कोज करते हैं, ये मेनली दिन में एक्टिव होते हैं। तो एक पहले इसके ओवरव्यू की बात करता हूँ। अगर मैं डब्ल्यूएचओ के आर्टिकल के हिसाब से आपको बताऊँ तो लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज एट द रिस्क ऑफ डेंगू। 100 से लेकर के 400 मिलियन पेशेंट्स इसके पूरे वर्ल्ड में होते हैं और हाफ पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो भी इससे हाईली रिस्क में है। किसी भी पर्सन को जब डेंगू होता है तो उसमें पर्टिकुलरली इतने कोई मेन सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और अगर सिम्टम दिखते हैं तो उसमें हाई पेन, हाई फीवर होता है। 102, 3, 4 तक उसमें फीवर होता है। पूरी बॉडी में पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन होता है, जैसा कि डेंगू का नाम भी है ब्रेक बोन फीवर। तो हड्डियों में टूटने जैसा दर्द, उसका नाम ही ऐसा है। तो पूरे शरीर में दर्द रहता है। ये मैंने कॉमन जो डेंगू के बारे में एक ओवरव्यू था वो आपको दिया। अब इसके जो आप इससे बच कैसे सकते हैं कि हमें डेंगू ना हो, तो जो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो डेंगू करने वाले मॉस्किटोज़ हैं वो दिन में अधिक एक्टिव रहते हैं। तो हम क्या करें, फुल स्लीव्स की पूरी बाजुओं के अपने कपड़े पहने, या फिर अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें कि हम दीवा स्वप्न या दिन में सो रहे हैं, तो हम मच्छरदानी का प्रयोग करके डेंगू के रिस्क को घटा सकते हैं। जो आपके घर के आसपास है, पानी जो इकट्ठा हो गया है, या फिर कुछ ऐसा एक एटमॉस्फेयर बन गया है जहाँ पर मच्छर हो गए हैं, जहाँ पर उन्हें एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई है मच्छरों को एग लेइंग की, तो इस तरह की कंडीशन आप ना बनने दें, मच्छरों को वहाँ पर ना पैदा होने दें, सफाई रखें। तो इससे भी आप डेंगू के रिस्क को घटा सकते हैं। आप अपने घरों में अपनी विंडोज़ पर जो विंडो स्क्रीन्स होती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर में कॉइल्स जो होती हैं मच्छरों के लिए, या फिर ऑल आउट वगैरह ये सभी आती हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, जब डेंगू हमारी बॉडी में पहली बार होता है तो ये कम रिस्क वाला होता है। लेकिन अगर जब डेंगू दूसरी बार, तीसरी बार हमारी बॉडी में होता है तो इसे हम सीवियर डेंगू भी कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। और जो पहले वाला जो मैंने नॉर्मल डेंगू बताया, उसमें आपको जान करके एकदम सरप्राइज़ लगेगा कि कुछ स्पेसिफिक उसकी मेडिसिन भी नहीं है अभी तक हमारे पास। हम केवल उसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे बॉडी पेन या फिर फीवर, इन सभी की ही मेडिसिन इसमें देते हैं। जो पीसीएम या फिर पैरासीटामोल और ये सभी डब्ल्यूएचओ ने डाल बताए हुए हैं, ये सभी हम खाते हैं। और जब ये दोबारा से हमारी बॉडी में डेंगू होता है, जिसे हम सीवियर डेंगू कहते हैं, तो उसमें कुछ जो बड़े सिम्टम्स दिखते हैं। और सीवियर डेंगू, अगर आपको जो मैं अब सिम्टम्स बताऊंगा, अगर आप में से किसी आपके फैमिली मेम्बर को या आपके आसपास किसी भी पर्सन को इसमें से कोई भी, या इसमें से मल्टीपल जो सिम्टम्स हैं किसी पेशेंट में दिखते हैं, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिसमें बहुत तेज़ी से एब्डोमेन में पेन है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसकी सांस बढ़ी हुई है, उनके नोज़ में या फिर उनके गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, और पूरे शरीर में थकावट है। उनके वॉमिट में या स्टूल में जो ब्लड ब्लड आ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है पर्सन को, और फीलिंग वीक, बिल्कुल एकदम थकावट महसूस हो रही है। तो ये सीवियर डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको आपके आसपास किसी भी पर्सन को लगते हैं तो उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। डायग्नोसिस में यही है कि कोई स्पेसिफिक डेंगू का इलाज नहीं है।
उसमें हम उसके सिम्टम्स का ही इलाज करते हैं, जैसे बॉडी पेन है या फिर पेन किलर्स उसमें दी जाती हैं मेनली। कंक्लूड कर देता हूँ आज की वीडियो। मैंने आज आपको डेंगू के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन बताया कि कैसे वायरल डिसीज़ होती है, इसके कुछ सिम्टम्स बताए, और कैसे जब सीवियर डेंगू होता है तो उसके कुछ मैंने सिम्टम्स बताए, और आप इससे कैसे बच सकते हैं नॉर्मली वो भी आपको बताया। और आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।